अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तहसीन याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहसीन याद। और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आपके घर वाले, आपके अजीज़ व अकरबा, आपके अहले वतन, आपके रिश्तेदार, आपके महल्लेदार, आपके पड़ोसी, आपके पाकिस्तानी और पाकिस्तान से हट के आप जहां कहीं भी हैं, दुनिया के जिस कुत्ते में भी हैं, मेरी दुआ है कि मालिक लम यज़िल आपको खैर आफियत से रखे। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे हूँ। कहाँ पे हूँ? कब्रिस्तान में नहीं हूँ, बल्कि मैं ज़िला चकवाल के इलाके तलगंग के एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, छोटा सा विलेज है जिसका नाम है जी पिचनंद। जी हाँ, पिचनंद एक बहुत पुराना शहर है, बड़ा कदीमी शहर है। जैसे कि पीछे आपको एक वीडियो में मैंने पिचनंद के तारीखी कुएँ भी दिखाए जिनकी 100 साल तारीख मिलती है। 100 साल से भी अबाउट वो कुएँ जो हैं वो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह मैंने आपको एक पिचनंद की मस्जिद दिखाई थी जो कि 1939 में तामीर हुई। फिर उसका जो है आज रिसेंटली कुछ अरसा कबल उसका जो पहले वाला लेंटर था वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद मैंने आपको पिचनंद के कुछ बाज़ार दिखाए और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिचनंद के तारीखी और कदीमी कब्रिस्तान में। जी हाँ, मेरे पीछे ये एक बहुत बड़ा और पुराना कब्रिस्तान है। आज हम आपको इस कब्रिस्तान का विज़िट करवाएंगे। इस कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रें हैं, जो पुरानी कब्रें हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। जो नई कब्रें हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। और कब्रों के साथ साथ ये जो कब्रिस्तान है, ये जिनके नाम से मंसूब है बाबा लांगरी सरकार, उनका असल नाम भी हम आपको बताएंगे कि उनका असल नाम क्या है, उनका मज़ार कहाँ पे है और उनके मज़ार में उनकी कब्र के पहलू में किस शख्सियत की कब्र है और इस कब्रिस्तान में क्या क्या सहूलतें हैं और क्या क्या नहीं है। सबसे पहले जब हम इस कब्रिस्तान में इंटर होने लगे तो हमारी नज़र पड़ी इस नलके पर। यहाँ पे ये नलका था, ये आप देख रहे हैं, लेकिन आज ये नलका जो है, आज इस नलके का बुरा हाल है। इसका देख लें आप, यहाँ पे इसकी वो नाली थी जिसको आप यूँ समझ लें कि यहाँ से पानी निकलता था और यहाँ पर इसकी वो पंजाबी जिन्होंने कहते हैं हथी, यहाँ पे वो थी और इसको लोग यहाँ पे इस तरह करते थे और यहाँ से पानी निकालता था। तो लोग जो है यही पानी अपने बुजुर्गों की, अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर भी डालते थे और पीते भी थे। लेकिन ख्वाब गफलत कि अवाम की गफलत की वजह से ये नलका जो है ये टूट फूट का शिकार हो चुका है। आज ज़रूरत है कि इस नलके को तैयार किया जाए। आए तो चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं आगे का कब्रिस्तान। जी, आपको मैंने बताया कि मैं कब्रिस्तान में इंटर हो चुका हूं। तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी इन कब्रों पर। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं इन कब्रों को थोड़ा सा, कि ये आज के दौर की कब्रें हैं कि आज का लोग जो है इस तरह अपने प्यारों की कब्रें बनाते हैं कि सीमेंट की स्लैपें होती हैं, एक साइड पे वो रख देते हैं और उन स्लैपों के अंदर जो है मिट्टी डाल देते हैं। तो दूसरी तरफ मेरे पीछे ये देखें जी, ये भी कुछ इसी तरह की कब्रें हैं। ये भी आप अगर देख रहे हैं तो ये भी आज के दौर की कब्रें हैं कि पहले जो इस कब्रिस्तान में कब्रें थी, हम आपको आगे जाके वो कब्रें भी दिखाते हैं। आए जी, मैं कब्रिस्तान के बिल्कुल अंदर पहुंच चुका हूं और मेरे इस तरफ ये कब्रें हैं यहाँ पे। बल्कि मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि ये कब्रें हैं और ये पुरानी कब्रें हैं, यानी कि इनके ऊपर ना तो कोई नाम लिखे हुए हैं। मैं एक और कब्र के करीब जाता हूँ। मेरा कैमरामैन आप थोड़ा सा पीछे हों। ये देखें जी, ये कब्र है, ये मैं जिसके करीब बैठ रहा हूँ। यहाँ पे इस कदम मुबारक का जो सर मुबारक है, यहाँ पे इसकी कमर है, इसकी पेट है और यहाँ पे इसके कदम है। लेकिन ये कब्र तो बन गई। उस वक़्त के दौर में इस तरह की कब्रें बनती थी कि मिट्टी डाल के, ऊपर पत्थर डाल के उनके ऊपर इस तरह की निशानियाँ रख दी जाती थी ताकि पता चल जाता था कि यहाँ पे सर है और यहाँ पे कमर है और यहाँ पे इसके कदम है। लेकिन इन कब्रों के ऊपर कोई तख्तियाँ नहीं लगाई गई। जैसा कि आज के दौर में आप देखें तो कब्रों की निशानियाँ होती हैं कि कुतबे लगा दिए जाते हैं उनके ऊपर। लेकिन मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये ज़रा कैमरा घुमाए। ये कसीर तादाद में कब्रें हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये पुरानी कब्रें हैं जिनकी लवाहिकीन, जिनकी आप जो नस्ल है उस नस्ल को नहीं पता कि हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें कहाँ हैं। हो सकता है शायद नाज़र ही किसी को पता होगा, लेकिन अक्सरियत को नहीं पता होगा। क्यों कि हम इतनी नफ्सा नफसी में पहुँच चुके हैं, हम इतनी दुनियादारी में पहुँच चुके हैं कि हमें अपने प्यारों की कब्रों पे आने का वक्त ही नहीं मिलता। मेरे पीछे आप ये जो मज़ार शरीफ दे रहे हैं, अभी हम इंशाल्लाह इस मज़ार शरीफ के अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे और पूरा तारफ़ करवाएंगे कि ये मज़ार शरीफ किन का है और यहाँ पे जो मज़कूर शख्सियात हैं वो कौन है। तो आए नहीं चलते हैं मज़ार के अंदर। मैं पहुँच चुका हूँ मज़ार के अंदर भी। आए आपको मज़ार की सैर करवाते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम मज़ार में दाखिल हुए हैं, आप अंदर आ जाएँ कैमरामैन साहब, तो हमारी नज़र पड़ी है जी पाने वाले घड़े के ऊपर। तो माशाल्लाह ये सकाफ़त है यहाँ की कि आज के दौर में भी ऐसे मिट्टी के बर्तनों में यहाँ पे पानी पिया जाता है। और ये मिट्टी के बर्तनों में पानी पीना सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करते हैं और यहाँ से हम पानी पीते हैं।
सुभान अल्लाह जी, बहुत प्यारा, बड़ा मज़ेदार और ठंडा पानी है जी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन कबल यहाँ पे बारिश हुई और मौसम जो है बड़ा खुशगवार है। अल्हम्दुलिल्लाह, पानी हमने पी लिया जी। अब हम बढ़ते हैं मिज़ारात की तरफ। ये 2 कब्रें हैं इस हुजरे के अंदर। सबसे पहली जो कब्र है ये बाबा लांगरी सरकार, जिनका असल नाम जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं। उनका असल नाम जो है, मैं अपने कैमरा मैन से भी कहूँगा कि वो भी इधर आ जाएं, ताकि वो बाकायदा तौर पे इसकी तख्ती जो है वो आपको दिखा सके। असल जो नाम है इनका है जी हज़रत शेर शाह नूर मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-मरूफ बाबा लांगरी फ़कीर, ये असल इनका नाम मुबारक है। और ये नहीं पता यहाँ पे कितने अरसे से मदफून हैं, कितना अरसा इनको यहाँ पे हो गया है, ये अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। इसके हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। इनके साथ जो एक कब्र मुबारक है वो कब्र हम आपको दिखाते हैं कि ये दूसरी कब्र है। इसके हवाले से हम इतना ही बताएंगे कि ये जो कब्र है ये हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब की है। मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम सियालवी साहब जो थे वो इसी इलाके के थे, पिचनान के रहने वाले थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने दर्स और तबलीग में गुजारी और यहाँ से पढ़कर पिचनान से कुछ अर्सा कबल पढ़े, फिर उसके बाद किसी और जगह पे जाके पढ़े और फिर उन्होंने वहाँ भचरा, जो मियाँ वाले से अगर आप सरगोदा की तरफ जाएँ, लाहौर की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे उन्होंने अपना मदरसा बनाया। फिर उनके माशाल्लाह से अफजादगान जो हैं वो भी इल्म की तरफ राग़िब हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े अच्छे आलिम दीन, मुकर्रर और जनाब नामवर शख्सियात में से शामिल है। ये मिज़ार उनका है, वो मिज़ार हज़रत बाबा शेर नूर मुस्तफ़ा साहब का है। हुजरा बहुत खूबसूरत है क्योंकि अभी ये इन प्रोसेस है इसका। आप देख लें ये गुंबद इसका बहुत खूबसूरत है क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। जब ये मुकम्मल तौर पे ये हुजरा इसका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि बहुत खूबसूरत हुजरा बन रहा है इसका। इसके चारों तरफ से ये रोशनदान लगे हुए हैं और बहुत प्यारे रोशनदान हैं। अंदर इसकी जाली है और बाहर से जनाब इसका शीशा लगा हुआ है। ये देख लें कि अगर आपको हवा की ज़रूरत है तो आप इसकी जाली को खोल सकते हैं। अगर मौसम गर्म है तो फिर क्या करते हैं कि आप इसका सिर्फ जो है ये वाला आप शीशा जो है ये आप लगा सकते हैं और जाली को खोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत है। बाहर जैसे ही हमारी नज़र पड़ी तो फिर वही कब्रें आ जाती हैं। कुछ पुरानी कब्रें हैं, कुछ नई कब्रें हैं। जैसा कि ये कब्र हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है, इसके ऊपर उन्होंने चारों कुल शरीफ वाली चादर भी डाली हुई है और निशानियाँ भी रखी हुई हैं, लेकिन तख्ती यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। तो ये बहुत प्यारा कब्रिस्तान है, तारीखी कब्रिस्तान है, लेकिन तवज्जो तलब है। अगर आज इस कब्रिस्तान को सही तरीके से बनाया जाए, इसको जो है अपना इन कब्रों की हिफाजत की जाए, इन कब्रों की तज़ीन व आराइश की जाए कि जिनकी कब्रें हैं वो इनके ऊपर अपने बुजुर्गों की अपने जो उनका रिश्ता है उनकी तख्तियाँ लगा दे तो माशाल्लाह ये आने वाली नस्लों के लिए एक सबूत होगा कि आने वाली नस्लें उन तख्तियों से पहचान सकेंगी कि ये हमारे पेरेंट्स की कब्रें हैं, ये हमारे बच्चों की कब्रें हैं, ये हमारे बड़ों की कब्रें हैं। पूरा दरबार शरीफ हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। मिज़ार शरीफ हमने देख लिया। मिज़ार शरीफ के अंदर एक साइड पे जब हमारी नज़र पड़ी तो एक अलमारी लगी हुई है। हम कोशिश करते हैं उस अलमारी को ही आपको दिखाते हैं कि वो अलमारी जो है किस चीज़ की अलमारी है, उसमें क्या चीज़ है। तो अब हम जा रहे हैं जी उस अलमारी की तरफ और अलमारी हम आपको जाके दिखाते हैं कि अलमारी में क्या क्या चीज़ें हैं जी। बहुत खूबसूरत अलमारी है, सेफ अलमारी है, जैसा कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। सुभान अल्लाह। अलमारी के अंदर माशाल्लाह बहुत ही प्यारी तरतीब में कुरान पाक रखे गए हैं। यहाँ पे लोग जो हैं जब आते हैं मज़ारात पे तो कुरान पाक पढ़ते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान पाक पढ़ने के बाद उसका एहसाल सवाब जो है वो अपने बुजुर्गों को देते हैं। तो आप ये देख लें कि बहुत प्यारी सेफ अलमारी है यहाँ पे लगी हुई है। इसके अंदर जनाब ये कुछ पुरानी चादरें हैं, कुछ ज़ईफ़ कुरान पाक पड़े हुए हैं। तो ऐसी अलमारियाँ लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे नमक भी पड़ा होता है कसीर तादाद में। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये यहाँ पे नमक रखते हैं, अपनी मन्नतें जो है वो मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ये देखें जी आप, ये खजाना पड़ा हुआ है यहाँ पे लोग अपने अतियात, ज़कात, खैरात जो भी डालना चाहें वो यहाँ पे डाल लेते हैं। तो इधर ये एक चटाई पड़ी हुई है, दरी पड़ी हुई है। यहाँ पे जब जुमे वाले दिन या जुमेरात वाले दिन लोग हैं तो जब यहाँ पे आते हैं तो ये बाकायदा तौर पे दरी और चटाई बिछा के यहाँ पे वो अपने बुजुर्गों के लिए इरसाल सवाब करते हैं। तो अब हम महल शरीफ से बाहर जाते हैं और आपको दिखाते हैं जी कि दरबार का बाहर का मंजर।
दिखाई है, मज़ार के अंदर का सारा हिस्सा हमने आपको दिखाया है। अब हम कब्रिस्तान से बाहर निकले हैं, तो हम आज के दौर में जिस तरह की कब्रें लोग बनाते हैं हम वो आपको दिखाना चाहते हैं कि ये इस वक्त हम मौजूद हैं। एक बहुत प्यारी कब्र है, बाकायदा तौर पे सीमेंट के साथ बनी हुई है। अजायब खान वल्द मेहर खान, ये जो हैं अल्लाह इनको जन्नत में जगह अता फरमाए, यानी कि इन्होंने अपने इनके जो लवाहिकीन थे, इनकी जो आल औलाद थी, इनके जो रिलेटिव थे, उन्होंने इस कब्र को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है। इसके ऊपर तख्ती लगाई है और बाकायदा तौर पे आपको ये कब्र जो है नज़र आएगी जब तक ये खराबियों से इसकी हिफाजत की गई। इसकी दूसरी तरफ ये कब्र है, इसका आप देख लें कि इन्होंने बनाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर कोई तख्ती आवेज़ा नहीं है, कोई कुतबा आवेज़ा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, आपको मैं और कुछ कब्रें दिख, ये मैं आ गया हूँ जी थोड़ा सा और पीछे। तो ये भी एक कब्र है, ये माई साहबा की है, ये उसी अजायब खान साहब जो हैं उनकी जो है गालिबन उनकी बेटी है, उनकी बहू है, जो भी है, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा सिस्टम किया है, इसके ऊपर तख्ती लगाई है। कुछ कब्रें ये मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो इधर बनी पड़ी हैं, इनकी भी तख्तियाँ लगी हुई हैं। और इसके साथ ही ये कुछ कब्रें हैं, जैसे कि ये मीन्स के ये छोटी छोटी गालिबन कोई बच्चों की कब्रें हैं, जिधर मेरे हाथों का इशारा है। तो इन कब्रों के ऊपर कोई कुतबा आवेज़ा नहीं है, कोई तख्ती आवेज़ा नहीं है। तो ये कैसे आप लोग इसको पहचान पाएंगे कि ये किसकी कब्रें हैं, किसकी नहीं है। तो अब हम आपको जनाजा गाह की तरफ लेके जाते हैं, आपको हम जनाजा गाह दिखाते हैं कि इस कब्रिस्तान के अंदर दो चीज़ें जो हमें बड़ी अच्छी लगी। एक, इसका जो दरबार शरीफ बना गया है बहुत अच्छा है, दरबार शरीफ का अंदरूनी हिस्सा बहुत प्यारा है, जब वो कम्प्लीटली हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत होगा। इसके बाद एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं, वो है कब्रिस्तान के अंदर जनाजा गाह। तो आए चलते हैं जी जनाजा गाह की तरफ। तो जी कब्रिस्तान के जनाजा गाह के अंदर, और अभी ये ऑन दी वीडियो चलता जाऊंगा मैं। आए जी आप मेरे पीछे पीछे। कि जनाजा गाह का जो हिस्सा है, जो मंजर है वो बहुत खूबसूरत है। बाकायदा तौर पे जनाजा गाह के अंदर लाइट लगी हुई है, मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो वो सामने लाइट लगी हुई है माशाल्लाह। यानी कि रात के वक्त अगर कोई जनाजा आता है तो वो उसको जो है रोशनी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इन्होंने बराए साले सवाब गुलाम यासीन मरहूम साहब जो थे, उनके लवाहिकीन ने नमाज जनाजे का तरीका लिखा है यहाँ पर कि जनाब नमाज जनाजा की नीयत किस तरह करनी है, नमाज जनाजा में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, नमाज जनाजा का तरीका क्या, कितनी तकबीरात नमाज जनाजा में पढ़नी है। इसके बाद हम उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे मैयत रखी जाती है। तो इसके अंदर भी माशाल्लाह एक मुसल्ला खड़ा हुआ है इमाम साहब के लिए। पुराने ज़माने सकाफ़त का जो खजूर के पत्तों का जो मुसल्ला होता था वो खड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो है मैयत को रखा जाता है, उस मरहूम या मरहूमा को रखा जाता है, और साथ में फिर एक जाए नमाज पड़ी हुई, ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं। यानी कि बहुत बेहतरीन, अगर इस तरह के देहात विलेज में अगर देखा जाए, देहाती सिस्टम में देखा जाए तो बहुत खूबसूरत जनाजा गाह है, बहुत प्यारा जनाजा गाह है। बल्कि मज़े की बात जो मुझे पसंद आई कि जिस तरह का फ़र्श हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, ये आप देख लें कि जिस तरह का फ़र्श हम अपने घरों में लगाते हैं, अपनी रिहाइशों पे लगाते हैं, अपनी कोठियों पे, अपने डेरा जात पे लगाते हैं, सेम उसी कंडीशन का जो फ़र्श है यहाँ पे लगा है। और अगर इसकी हम छत की बात करें तो आजकल के दौर के हिसाब से जिस तरह की छतें बन रही हैं, बहुत खूबसूरत छतें हैं। ये सीमेंट के गार्डर बने हुए हैं और इसके ऊपर जो स्लैपें पड़ी हुई हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 200 से 300 बंदा जो है, या 400 बंदा यहाँ पे जनाजा पढ़ सकता है। और ये यहाँ पे एक बहुत मशहूर मरूफ बरादरी है, अवान कबीले की जो आबादी है, कासी बरादरी कहलाती है। उन्होंने एक आदमी था, अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमाए, उसने ये जगह अतिया की और यहाँ पे ये जो है जनाजा गाह तामीर हुआ। और बाद में फिर कुछ लोगों ने उनके साथ ताउन किया और इसको बाकायदा तज़ीन व आराइश के साथ इसकी ये खूबसूरती डेकोरेटेड किया। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उस मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। और इस कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मरूमीन मदफन हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अभी हम चलते हैं, आपको कब्रिस्तान की कुछ और कब्रें दिखाते हैं, पुरानी कब्रें दिखाते हैं, और इंशाअल्लाह उसके बाद जो है हम कब्रिस्तान से निकलेंगे और राउंड अप करेंगे। तो आए जी चलते हैं कब्रिस्तान की पुरानी कब्रों की। मेरे पीछे आप ये जो कब्रें देख रहे हैं, ये जिधर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी कब्रें हैं, ये सामने एक ढेरी सी लगी हुई है, यहाँ पे भी कब्रें हैं। ये आपको जो सीमेंट के छोटे छोटे कुतबे, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके मोबाइल सीधा करके, तो वो सामने भी कब्रें हैं। दरख्तों के बीच में ये सारी कब्रें हैं, इनके ऊपर पत्थर के कुतबे रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पे मकामी अफसोस है कि मैंने यहाँ पे कुछ कब्रें ऐसी भी देखी हैं
जो हालिया बारिशों की वजह से बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी हैं। मैं और मेरा ज़मीर उन कब्रों को दिखाने की जसारत नहीं करता, मेरा ज़मीर इस बात को गवारा नहीं करता कि मैं वो वाली कब्रें दिखाऊं। लेकिन मकाम अफसोस है, मैं उन लवाहिकीन से ये कहना चाहता हूँ, उन फैमिलीज से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रहने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छे घर तो बनाते हैं, अच्छे फ्लैट्स बनाते हैं, अच्छी रिहाइशें बनाते हैं, अच्छी कोठियाँ बनाते हैं, अच्छे महल्लात बनाते हैं, तो कम से कम ये भी आपके अपने हैं। ये भी कल आपकी तरह आपकी दुनिया में रहते थे, ये भी कल आपकी तरह रोज़गार कमाते थे, दौलत कमाते थे, बिजनेस करते थे। दुनिया में इनका भी एक नाम था, दुनिया में इनकी भी एक पहचान थी। आज आपके पास जो कुछ है वो इनकी वजह से है। अगर ये आपके वालिद हैं, अगर ये आपके भाई हैं, अगर ये आपके दादाजी हैं, नाना जी हैं, तो लोग आपको पहचानते हैं तो इनकी वजह से पहचानते हैं, क्योंकि पहले दुनिया में ये आए थे, इनसे पहले इनके बड़े आए थे, उनसे पहले उनके बड़े आए थे। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पिछनांद का इलाका काफ़ी तरक्की पजीर इलाका है। अवान बरादरी से मैं खसूसन बिलखसूस अपनी अवान बरादरी से ये रिकमेंड करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार जहाँ पे आप अपने लिए इतनी अच्छी अच्छी कोठियाँ बनाते हो, इतने अच्छे अच्छे महल्लात बनाते हो, तो कम से कम ये भी आपके अपने हैं, इनको भी संभालें। वगरना ऐसा ना हो कि कल जब आपकी कब्रें बने तो आपकी औलाद भी इसी तरह आपसे मुंह मोड़ ले जिस तरह के आज आपने अपने बड़ों से मुंह मोड़ लिया है। मिज़ारात पे जाना मुस्तहिब है, सरकार अलैहिस्सलाम मिज़ारात पे जाया करते थे और सरकार अलैहिस्सलाम ने मिज़ारात पे जाने का हुक्म भी दिया है। ठीक है, आप इसके हवाले से मज़ीद अगर रिसर्च करना चाहें तो काफ़ी सारे उलमा कराम की किताबें, मौज़ूआत इस मौजू पे लिखी जा चुकी हैं। आप मिज़ारात पे जाने के हवाले से वहाँ पे काफ़ी सारा मवाद पढ़ भी सकते हैं। हमारा जो मकसद था, हमारा मकसद था कब्रिस्तान दिखाना, हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, हमारा मकसद किसी की तकलीफ़ देना नहीं था। हमारा मकसद ये था कि हम चाहते थे कि हम ये पुराना कब्रिस्तान, अगर पिछनान के कुएँ 100 साल हैं तो ये कब्रिस्तान में भी हो सकता है उससे भी पुराना हो, क्योंकि मेरे ग्रैंड फादर जो थे, मेरे बड़े नाना जी, यानी कि मेरे नाना जी के जो वालिद साहब थे, उनको कम से कम 50 साल या मेरे ख्याल में 45 साल उनको गुजर चुके हैं। उनका कब्र मुबारक भी इधर ही है, गो कि मैं उस तरफ नहीं जा सकूँगा क्योंकि अभी टाइम जो है काफ़ी कलील है, ज़वाल का वक्त हो चुका है, तो उनकी कब्र भी इधर है। मेरे नाना जी की कब्र जो कि पाक आर्मी के शहीद थे, उनकी कब्र भी इधर है। और उसके बाद मेरे नाना जी के एक भाई, वो भी पाक आर्मी के शहीद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि मैं शहीदों के ख़ानदान से हूँ। उनकी कब्र भी यहाँ पे मौजूद है। वो इस तरफ करके आगे जाके जिधर मेरे हाथ का इशारा है उस खंबे के साथ आगे जाके मैं उधर नहीं जा सकूँगा क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कलील है और ज़वाल का वक्त है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सारा है, गुजारिश सिर्फ इतनी सारी है कि खुदारा आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ कि जहाँ पे आप अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेते हैं, अच्छे अच्छे फ्लैट्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे महल्लात तमीर करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े ज़ेबतन करते हैं, तो यार ये भी तो आपके अपने हैं, ये कोई गैर नहीं है। इनकी वजह से आज आप सब कुछ हैं। मैं एक मरतबा फिर अहले पिचनंद से ये गुजारिश करता हूँ, अहले पिचनंद के बासियों से ये गुजारिश करता हूँ, इस इलाके के रहने वालों से ये गुजारिश करता हूँ और ख़ासकर अवान कबीले से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ अपने इन प्यारों की कब्रों को, जैसे कि आप देख लें यहाँ पे कोई बंदा आ जाता है, 10 साल बाद 5 साल बाद बंदा यहाँ पे आएगा तो उसको क्या पता चलेगा उसके बड़ों की कब्रें कहाँ पर हैं, आने वाली नस्ल को हम क्या पैगाम देना चाहते हैं, आने वाली नस्ल को हम क्या मैसेज दे रहे हैं। आज ज़रूरत है इन कब्रों की हिफाजत की जाए। मेरे पीछे आप देखें ये कब्रें अभी पुख्ता हैं, बन चुकी हैं, इनके ऊपर नाम की तख्तियाँ लगी हुई हैं और आने वाले वक्तों में जब इनकी औलाद आएगी, इनके बच्चे आएंगे बड़े होकर, तो उनको पता चलेगा कि ये हमारे बड़ों की कब्रें हैं। यहाँ पे कसीर तादाद पुख्ता कब्रों की है, वहाँ पे कसीर से ज़्यादा तादाद इन ज़ईफ़ कब्रों की भी है। हम नहीं चाहते कि हम कुछ ऐसा लफ्ज़ मुँह से बोलें कि जिसकी वजह से आपकी दिल आज़ारी हो। आखिर में सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि इन कब्रों का ख्याल रखें, ये आपके अपने हैं। आज आप दुनिया में जो कुछ हैं इनके दम कदम से हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजिएगा। हमारी वीडियो में अगर आपकी दिल जुई न हम कर सके, आपकी दिल आज़ारी हुई है, तो हम हाथ जोड़ से आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है और माफ़ करने वालों को अल्लाह ताला की ज़ात पसंद फरमाती है। हमारी दुआ है कि रब्बे लम यज़िल, इस कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मरहुमीन व मरहुमात मदफन हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़ोस में जगह अता फरमाए। आएँ मिज़ारात को संभालें, अपनी दुआओं में, अपनी तमन्नाओं में अपने भाई तहसीन याद अमान को रखिएगा याद। मेरे साथ जो मेरी कैमरामैन टीम है गायब पे, जिन्होंने बहुत काम किया, इतनी सख्त गर्मी में, इतनी सख्त धूप में अपने घर से आए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरा मकसद
ان کا نام لینا نہیں ہے، میرا مقصد ان کو ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے والدین کا نیک بنائے، فرمادار بنائے۔ اور آخر میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو پھیلائیے۔ ویڈیو پھیلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے اور ہماری ویڈیو اہل پچنان تک پہنچ جائے، اور پچنان سے باہر جو لوگ جا چکے ہیں، اپنے اس وطن کو چھوڑ کے آؤٹ آف کنٹری جا چکے ہیں، دیگر اضلاع میں جا چکے ہیں، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی جا چکے ہیں، وہ آئیں اور اپنے بڑوں کی قبروں کو سنبھالیں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا خادم تحسین حیات امان۔ السلام علیکم۔